प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग तीसरा वीडियो के रूप में पुलकेशियन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, यह बादामी के चालुक्यों के इतिहास को निर्धारित करने में, उसका वस्तुनिष्ठ इतिहास बताने में कितना सहायक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल नामक जगह से प्राप्त किया गया था, जिसे हम पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख उसके राज्य कर्मचारी रवि कीर्ति के द्वारा उल्लिखित करवाया गया था, जो उसने ऐहोल में एक जैन मंदिर के दीवारों पर खुदवाया था। इस अभिलेख पर हमें शक संवत 556 तिथि अंकित मिलता है। इस हिसाब से अगर हम 78 जोड़ें तो इसकी तिथि 634 निर्धारित होती है। ऐसे भी पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 610-11 से लेकर के 42 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। छात्रों, हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत दक्षिणापथ में शासन करने वाले राजवंशों में बादामी के चालुक्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन शासकों के बारे में बादामी के जो ऐहोल अभिलेख है, इसे महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख में जो बादामी के चालुक्य राजवंश से संबंधित जो शासक हैं, उनका उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख जो है एक प्रशस्ति के रूप में है, अर्थात मुख्य रूप से इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही, उनके उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया गया है, किंतु साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय के पूर्ववर्ती शासकों के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस अभिलेख का प्रारंभ भी जो है वह विष्णु की उपासना के साथ प्रारंभ किया गया है। इस अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम को बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक के रूप में उल्लिखित किया गया है, जबकि इसके पहले के दो शासकों जय सिंह और उनके पुत्र रणराग के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बादामी के चालुक्य राजवंश के जो शासक थे वो पूर्व में कदम्बों के सामंत के रूप में थे। जय सिंह और उनका पुत्र के साथ पुलकेशिन प्रथम भी जो है वह कदम्बों के सामंत के रूप में ही रह रहे थे। स्पष्ट रूप में इस अभिलेख में जय सिंह और उनके पुत्र का नाम रणराग के रूप में उल्लिखित है। इस अभिलेख में रणराग के पुत्र के रूप में पुलकेशिन प्रथम का नाम उल्लिखित है। पुलकेशिन प्रथम के लिए कहा गया है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था और उसके बादामी पे अधिकार किया था। इसके साथ ही उसके लिए सत्याश्रय, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां उसके द्वारा उल्लिखित की गई हैं या उसके नाम से संबंधित की गई हैं, जोड़ी गई हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ करना यह स्पष्ट करता है कि प्रथम बार कदम्बों के सामंत के रूप में रहने के बावजूद अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए पुलकेशिन प्रथम ने जो है वह सर्वप्रथम वातापी पर अधिकार किया और अपना राजधानी वातापी में सुनिश्चित किया या वातापी में बनाया, और फिर वहीं से पूरे दक्षिणापथ को एक राजनीतिक
सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन था और उसका भाई मंगलेश था। इस अभिलेख में कीर्तिवर्मन के बारे में भी कहा गया है कि कीर्तिवर्मन नलों के लिए, मौर्यों के लिए और कदम्बों के लिए काल रात्रि के समान था। निश्चित रूप से जो कोंकण में शासन करने वाले जो मौर्य थे, जो कदम्ब थे या जो नल थे, उनके ऊपर कीर्तिवर्मन ने अपना अधिकार स्थापित किया होगा और उसको अपने अधीन बनाया होगा। इसके अलावा कीर्तिवर्मन के अन्य उपलब्धियों के बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कीर्तिवर्मन भी एक विस्तारवादी दृष्टिकोण का शासक दिखाई देता है। कीर्तिवर्मन के बाद उसके विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण करते हुए मंगलेश राजा की गद्दी पर बैठता है और उसने भी साम्राज्य के कुशलता का प्रयास करता है। अपने साम्राज्य की कुशलता में ऐसा ऐहोल अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि उसने कलचुरियों के ऊपर अधिकार किया था। यहाँ तक विवरण मिलता है कि उसने कलचुरी राजवंश पर अधिकार करने के क्रम में रण क्षेत्र में ही कलचुरी राजकुमारी से विवाह किया था। निश्चित रूप से यह उसके पराक्रम को दिखाता है, यह उसके कलचुरियों पर विजय को इंगित करता है। इसके अलावा मंगलेश द्वारा कोंकण विजय की भी बारे में जानकारी मिलती है कि संभवतः कोंकण पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। इसी क्रम में ऐहोल अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि मंगलेश कीर्तिवर्मन के बाद शासक बना था और कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय था, जो अल्पवयस्क था, और उस अल्पवयस्क की स्थिति में ही मंगलेश जो है शासन की गद्दी पे बैठ गया था। किंतु शासन पर बैठने के बावजूद मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय को राज सिंहासन देना नहीं चाहता था। वह अपने पुत्र को ही अपने बाद उत्तराधिकार सौंपना चाहता था। इस स्थिति में, इस राजनीतिक उत्तराधिकार की स्थिति में दोनों के बीच संघर्ष होता है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय मंगलेश को पराजित करता है और बादामी के चालुक्य राजवंश की गद्दी पर आसीन होता है। और इसके साथ ही मंगलेश को जो अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपनी थी, उसकी जो अभिलाषा जो है वो समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं कि जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है, जब आदमी अपने में ही लड़ने लगता है, तो उस स्थिति में जो अन्य जो क्षेत्र के लोग होते हैं या तो आनंद लेने लगते हैं, नहीं तो अपनी अपनी स्थिति को क्या करते हैं, स्वतंत्र करने लगते हैं। निश्चित रूप से यहाँ भी यही स्थिति आती है। मंगलेश और पुलकेशिन के बीच हुए संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो अन्य सामंत थे, जो पूर्व में इन बादामी के चालुक्य राजवंशों के अधीन बने हुए थे, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जो पुलकेशिन द्वितीय के सामने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी राजनीतिक कुशलता के द्वारा, अपनी कूटनीतिक कुशलता के द्वारा वह इन सभी जो स्वतंत्र सामंत हो गए थे, उन सब के ऊपर आक्रमण करता है और सबको क्रमशः सबको अपना अधीन बनाता है। इस क्रम में हम देखें तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हमको मिल जाती है। इस अभिलेख के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले आपाइक और गोविंद नामक जो दो सामंत शासक थे, उनको जो है
उन पर अधिकार करके अपना फिर पुनः जो है उनको अपना अधीन बना लेता है। इसके बाद वह कोंकणों पे अधिकार करता है। इसी क्रम में वह कदम्बों को भी अपने अधीन बनाता है। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि पहले भी कोंकण अधीन बने हुए थे, कदम पहले भी अधीन बने हुए थे। इसका मतलब यह है कि इस संघर्ष के दौरान ये दोनों राजनीतिक संघर्ष का लाभ उठाते हुए दोनों स्वतंत्र हो गए होंगे, जिसकी वजह से पुलकेशिन द्वितीय को पुनः मौर्यों को, कोंकण में शासन करने वाले मौर्यों को और कदम्बों को पुनः क्या करना, उसको पुनः अपने अधीन बनाना पड़ा होगा। इन राजवंशों को अपने अधीन बनाने के क्रम में फिर पुलकेशिन द्वितीय जो है वह आगे बढ़ते हुए जो उल्लेख मिलता है कि उसने त्रिमहाराष्ट्रों पर अधिकार किया था। उसने अपने प्रभु शक्ति के बल पर, अपने मंत्र शक्ति के बल पर, अपने उत्साह शक्ति के बल पर उसने त्रिमहाराष्ट्रों पर अपना अधिकार करता है। त्रिमहाराष्ट्रों से तात्पर्य विद्वानों ने महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के संदर्भ में लिया है कि उन क्षेत्रों को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने अधिकार में लिया था, जो एक 99,000 गांवों से वो क्या था, संबंधित था। ऐहोल अभिलेख के बाद हम ऐहोल अभिलेख से इस बात की भी जब हमको उल्लेख मिलती है कि इन त्रिमहाराष्ट्रों पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय उस क्षेत्र को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है, वहाँ का युवराज नियुक्त कर देता है और वहाँ से वह पूर्वी दक्कन की तरफ अपने साम्राज्य के फैलाव के लिए आगे बढ़ता है। और इस क्रम में वह आगे बढ़ते हुए पूर्वी दक्कन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में शासन करने वाले विष्णुवर्धन वंश से संबंधित पिष्टुपूर्ण दुर्ग को नष्ट करता है। संभवतः इन्हीं के अधीन रहने वाले कौशल और कलिंग को भी अपना अधीनस्थ बनाता है, उनको भी अपना अधीन बनाता है। ऐहोल अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कौशल और कलिंग के शासक जो है इनसे डरते थे, डराने का उल्लेख मिलता है। निश्चित रूप से यह पुलकेशिन द्वितीय के एक साम्राज्यिक विस्तार का एक अनूठा उदाहरण है, उनके राजनीतिक कुशलता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐहोल अभिलेख के माध्यम से हमको इस बात की भी जानकारी प्राप्त होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इन सामंतों के ऊपर, इन संबंधित राज्यों के ऊपर अधिकार करने के साथ आगे बढ़ते हुए वह अपने समकालीन शासन करने वाले पल्लव राजवंश के ऊपर भी आक्रमण करता है। इस अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो समकालीन पल्लव शासक था उसका नाम महेंद्र वर्मन था, और महेंद्र वर्मन जो है वह पराजित होता है। अभिलेख में कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के सेनाओं से उठे हुए धूल के कारण पल्लव राज आच्छादित हो गया था और महेंद्र वर्मन जाकर के दीवारों में छुप गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस युद्ध में महेंद्र वर्मन पराजित हो जाता है। इस युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय पुनः अपनी राजधानी वातापी आ जाता है। लेकिन इसी क्रम में एक और उदाहरण हमको मिलता है कि पल्लवों को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है आगे बढ़ते हुए और जो उनके विरोधी थे, जो चेर थे, जो पांड्य थे, जो चोल थे, उनको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लाता है। निश्चित रूप से यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय की कूटनीतिक सफलता ही मानी जाएगी, जिसने पल्लवों के विरोधियों को भी आगे बढ़ करके अपने अधीन बना लिया था। निश्चित रूप से उसकी यह राजनीतिक दूरदर्शिता को ही इंगित करती है। प्यारे छात्रों, इस अभिलेख में यह भी ज्ञात होता है
कि दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य खड़ा करने के बाद, अपनी एक राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के बाद, पुलकेशिन द्वितीय अपने समकालीन उत्तर भारत में शासन करने वाले हर्ष के साथ भी संघर्ष करता है। इसके पीछे कारण यह है कि हर्ष समकालीन समय में उत्तर भारत में शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण शासक था और वह अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते पश्चिम भारत की तरफ नर्मदा नदी के क्षेत्र तक पहुंच चुका था। यह स्थिति दक्षिणापथ में शासन करने वाले इस पुलकेशिन द्वितीय के लिए अच्छा नहीं था। वह उसके लिए हर्ष का आगे की तरफ बढ़ना बर्दाश्त करने लायक नहीं था। फिर दोनों के बीच ये नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है और उस युद्ध में हर्ष पराजित होता है। ऐहोल अभिलेख में कहा गया है कि जिस प्रकार हर्ष अपने सामंतों को परास्त करके एक सार्वभौमिक सम्राट बना हुआ था, उसका नर्मदा नदी के तट पर उस हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष रहित कर दिया। यहाँ हर्ष रहित करने का मतलब है कि उसको विगलित कर दिया, उसको पराजित कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। निश्चित रूप से इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष पर अधिकार, हर्ष पर विजय की ही पुष्टि होती है। कहने का तात्पर्य यह है, इस अभिलेख के माध्यम से हम बादामी के चालुक्य राजवंश के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, एक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, एक वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को कहीं शिव के समान ऊर्जवान बताया गया है, कहीं उसको सूर्य के समान बताया गया है, कहीं उसको ओज शक्ति, उसको प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति के समान, इंद्र के समान बताया गया है। निश्चित रूप से यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों के बारे में, उसके साथ साथ उनके पूर्ववर्ती शासकों की उपलब्धियों के बारे में एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ विवरण उपलब्ध कराता है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम बादामी के चालुक्य राजवंशों की उपलब्धियों को समझने में सफल हो सकते हैं। यह अभिलेख यह भी बताता है कि जो पुलकेशिन जो था, या जो बादामी के चालुक्य राजवंश थे, उनकी धार्मिक रुचि भी धर्म सहिष्णुता की थी, क्योंकि उसके शासनकाल में जैन मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस तरह से पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख बादामी के चालुक्य राजवंश के उपलब्धियों को समझने में, उन राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अलग रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय भारती।